अंटार्कटिका से मिलने वाली 4 सबसे हैरान कर देने वाली चीजें जिसको देखकर रिसर्चर्स पूरी तरह से हैरान रह गए। नंबर 4, साल 2009 में एक ऐसी डिस्कवरी ने रिसर्चर्स के रोंगटे खड़े कर दिए जब अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात ये नहीं थी कि ये ढांचा बिल्ली का है, बल्कि हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो आम बिल्ली नहीं बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब रिसर्च लैब्स में इस अजीब बिल्ली के ढांचे पर तहकीकात की गई तो मालूम पड़ा कि ये जानवर कम से कम 2 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती पर पाया जाता था। नंबर 3, साल 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को अंटार्कटिका से हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ियां मिली। पहली हैरानी की बात ये थी कि अंटार्कटिका में ये मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियां थी और दूसरी हैरानी की बात इन खोपड़ियों की शेप थी। जी हाँ, नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले ये खोपड़ियां काफी अलग दिखती थी क्योंकि इनके सर जरूरत से भी ज्यादा लंबे थे। रिसर्चर्स का मानना था कि ये खोपड़ियां इस बात की तरफ इशारा करती है कि प्राचीन काल के दौरान कुछ समुदाय के लोग जानबूझकर अपने सर के आकार को बड़ा करते थे, जिसके लिए अलग अलग तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह की खोपड़ियां आज से पहले आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी है, जिनमें से कुछ खोपड़ियों के ऊपर गहरी चोट के निशान भी देखने को मिलते हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि ये चोट सर के साइज को बड़ा बनाने के दौरान लगी होंगी, जिसकी वजह से खोपड़ियों के अंदर ऐसे निशान रह गए थे। यानी कि इस वजह पर ऐसे लोग भी रहते थे जो अपने सर के आकार को बड़ा करने के लिए अलग अलग तरह की चीजों का इस्तेमाल करते थे। नंबर 2, साल 2018 में रिसर्चर्स पीटर फ्रेटवेल और उनकी टीम ने अंटार्कटिका के ऊपर से सैटेलाइट से कुछ तस्वीरें खींची। इन तस्वीरों में पीटर फ्रेटवेल ने एक ऐसी चीज देखी कि वो पूरी तरह से हैरान रह गए। बता दें कि इस जगह पर हजारों की तादाद में पेंगुइन पाए गए। हजारों की तादाद में पाए जाने वाले पेंगुइन को एक पेंगुइन कॉलोनी भी कहा जाता है। बता दें कि इतने सारे पेंगुइन अंटार्कटिका के वेस्ट कोस्ट पर मौजूद है, जिसे डेंजर आइसलैंड भी कहा जाता है। अब जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस जगह पर टोटल 1.5 मिलियन से भी ज्यादा पेंगुइन पाए गए। लेकिन जब पीटर फ्रेटवेल ने सैटेलाइट से और तस्वीरें खींची तो उसको अंटार्कटिका की बाकी जगहों से टोटल 66 पेंगुइन की कॉलोनियां मिली, जहां पर हजारों की तादाद में पेंगुइन पाए गए। नंबर 1, अंटार्कटिका में बर्फ की गहराई 5 किलोमीटर डीप है और ये पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका से भी बहुत बड़ा है। लेकिन रिसर्चर्स को यहाँ से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। जी हाँ, साल 1986 में अर्जेंटीना के 2 रिसर्चर्स एडोर्डो ओलिवेरो और रॉबर्टो स्कैसो को अंटार्कटिका से एक डायनासोर का ढांचा मिला। जब इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये डायनासोर की एक ऐसी प्रजाति है जिसे एंक्लोनसॉरस कहा जाता है। जिसके बाद साल 1990 में रिसर्चर्स को 2 डायनासोर के और ढांचे मिले। जब इस पर तहकीकात की गई तो पता चला कि एक ढांचा डायनासोर की क्रायोलोफोसोरस की प्रजाति का और दूसरा ढांचा डायनासोर की ग्लेशियरोनसॉरस की प्रजाति का है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये तीनों ढांचे कम से कम 70 लाख साल पुराने हैं। तभी ये अंदाजा लगाया जाता है कि 70 लाख साल पहले तक अंटार्कटिका का टेम्परेचर रहने के काबिल था और शायद तब ये पहाड़ गहरी बर्फ से नहीं बल्कि ग्रीनरी से ढके होते होंगे।